एनी भैरमदान धरती से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जे आमो भारी बहुमत से विजय बनाया। बाकुन तेरा गुंडा कर्मचारी आज काय कर रिया आमो का जे परेशान कर रिया हीरो हिसाब ले जा कि नहीं ले जा कि नहीं दोसा जे हमरा परिवार का जे रोडाला से साथियो एनु का जे आमो दौड़ाय रोडासो बाकुन आमो कानून के हिसाब से लड़ाईसो। लगातार पिछले कुछ दिनों से ये भैया बिल्कुल आंदोलन में बैठे हैं। कई हमारी बच्चियां तो बीमार होकर घर भी चली गई, लेकिन ये अंधी कानून की सरकार हमारे परिवार को इमोशन समझने के लिए तैयार नहीं है और ये कहते हैं कन्या परिसर बना के हम आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। अरे बेवकूफो, ये यहाँ लड़ रहे हैं, आपका भविष्य बनाओगे? यहाँ का मुर्दा प्रशासन हम कहता है परेशान करता है हमारे परिवार और हम पानी आ रहा था साथियों, व्यवस्था सही नहीं थी। बता देना चाहता हूँ हम थोड़ा अंदर गए थे, लेकिन यहाँ का नायब तहसीलदार बोलता है मेरी आपस में मत जाना। थोड़ा सा आसरा क्या लेने चले गए, तहसीलदार साहब आपको मिर्ची लगने लग गई। वहाँ हमारी जमीन पे बुलडोजर चल रहा, हमारे जान में क्या चल रहा होगा। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उन्होंने अबे यहाँ पर गाड़ियां भी थी, बहुत ही लेट उठवाए। जैसे निरंकुश प्रशासन के लिए हमको आने वाले समय में ये गार्ड बांध लो साथियों, जैसे कि हम बीजेपी को तो वोट देंगे ही नहीं। देंगे क्या? आप आपका दिल करे जहाँ दे देना। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी को छोड़कर कहीं भी ठोक देना, तुम नोटा नहीं दे देना। अगर आप बीजेपी में वोट दोगे तो आज हमारी गोंड माई रोने बज रहा है, हमारी भलाई समाजन माई रोने बज रहा है, वहां तुम्हारी बारेला समाजन आज भी रोने आवशे। अगर हसत दाड़ा देखने होते जय साथे भीम आर्मी बिल्कुल सपोर्ट करो, तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार छे। अबे कई प्रोग्राम रहता तो अबे बस आ जाते, हमरा माणसो घोरे बुकड़ा नशा भरलीन जात रहता ये वहाँ खड़ा था भी बाबा। तेरो भी बीमार है जो कि एसडीएफ साथ तेरी भी कई चक्कर चल रही है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं टाइम का अभाव है, लेकिन हम तब तक नहीं जाएंगे हमारे परिवारों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। हमें भीमशेर और जयेश के पूरे शहर आ चुके हैं और गोंड के हमारे पूरे शहर आ गए, हम हिलने वाले नहीं है। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि वर्षा भी बहुत है। अरे रवि भाई, हाँ, माइक भी हार नहीं मान रहा, वापस जिंदा हो गया। बोले 3500 करोड़ में इनका मुझे नहीं पता। तो मैं बता देना चाहता हूँ 3500 करोड़ का वो ट्रस्ट बन रहा है। अभी एक गुंडा वहाँ पर इन्होंने लगा दिया है। किसको पूछ के लगाया? वो अनुसूचित क्षेत्र 5वीं 6ठी अनुसूचित क्षेत्र है। तुम्हारे बाप की हिम्मत कैसे हो गई वहाँ लगाने के लिए? जवाब दे प्रशासन इसका। नहीं जवाब चाहिए तो भगाओ उसको। हमारे आम नागरिकों को परेशान कर रहा है, वह गनमैन खड़ा कर दिया। अब वो बढ़ा के 41 करोड़ का हो गया ऐसा बोल रहे साथियों। हमको इस प्रोजेक्ट को रोकना है कि नहीं? रोकना है कि नहीं? ज्यादा पानी बालन वाचन है कि नहीं? जल जंगल जमीन वाचन है कि नहीं? वाचन थे धरना पर लगातार बोट जाओ, अगर जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी है बैठेंगे। जय जोहर, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई दिलीप सिंह तड़वी भील। साथियों, अब सावन का महीना लग गया, आप लोगों को पता है अलग अलग प्रकार के व्रत उपवास हमारी माता बहनें रखती हैं, और वो किसके लिए रखती है तुम्हें पता है? महादेव के लिए। तो साथियों, आपको न्याय के लिए महादेव बनना पड़ेगा, जब जाकर आपको इंसाफ मिलेगा साथियों। और यहाँ पे एक कसम खाएंगे हम लोग कि बीजेपी शासन को किसी प्रकार की हमारी जो वोट है उस वोट की ताकत का एहसास कराएंगे साथियों। और इस आंदोलन को हम निरंतर रखेंगे और गांव-गांव जाकर हमारे लोगों से ये शपथ दिलाएंगे, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करेंगे साथियों। आप लोग
इस बहरी सरकार को आप उखाड़ नहीं फेंकोगे तब तक आपके ऊपर इसी प्रकार का अन्याय अत्याचार होता रहेगा। साथियों, आगे हमारे बीच में बड़े भैया महेंद्र कैशव जो हरदा से चलकर आए हैं, भीम आर्मी बब्बर शेर, मैं उनसे और जो रायसेन के जिला अध्यक्ष हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए अपनी बात रखें। तो आप बोलते जिला अध्यक्ष बोला ना बात पूरी कर। हरदा जिले से चलकर आए हमारे बड़े भैया जो हरदा से जिला अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बात रखें। आप सभी साथियों, मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बिरसा को याद करने का दिन है, हमारी तरह लड़ाई लड़ने वाले बिरसा को याद करने का दिन है। उनके लिए सेवा जोहार, टंटिया मामा को याद करने का दिन है, क्योंकि उस समय भी ये सरकारी दलाल उनको मारने के लिए उनके पीछे पीछे पड़े थे, ऐसे ही जमीन छीन रहे थे और ऐसे ही वो लोग इकट्ठा होकर सभाएं कर रहे थे। हालांकि उस समय शासन अंग्रेजों का था और आज ये जो लोग अपने बन के सांप की तरह हमें डस रहे हैं, उनसे बचने की जरूरत है। कोई अंतर नहीं है इनमें और अंग्रेजों में। वो भी लूटते थे, ये भी लूट रहे हैं। वो भी तानाशाही करते थे और ये भी तानाशाही कर रहे हैं। अभी जब हमारे साथी ने बताया कि पानी आने से आसरा लेने के लिए जब ऑफिस में चले गए तो नायब तहसीलदार साहब ने कहा कि बाहर निकल जाओ हमारे ऑफिस से, ये ऑफिस तुम्हारे बाप का नहीं है, ये हमारे दिए गए टैक्स से चल रहा है। जो टेबल पे तुमको चाय जाती है ना, या जो पानी का गिलास जाता है, वो हमारे खून पैसे की कमाई का टैक्स है। और वहां जो तुम कूलर और पंखे की हवा खा रहे हो, वो हवा तुम्हारे पिताजी के घर से नहीं आ रही है, वो भी हमारे टैक्स से दिए हुए पैसे से मिल रहा है तुमको। ये जो बिल्डिंग में तुम बैठे हो, ये हमारे खून पसीने की कमाई से बना हुआ है। और जिस जमीन को तुम छीनने गए ना, वो तुम्हारी जमीन नहीं है। हमें पता है विदेशी आक्रमणकारियों, तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो उस कुर्सी पर बैठने का तुम्हें हक नहीं, क्योंकि तुम भारत की जनता को लूट रहे हो। यहाँ के मूल मालिक आदिवासी हैं जिनकी जमीन तुम लूट रहे हो। अरे भाई, उन्हें लूटो ना जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है। मजलूमों और गरीबों को लूटना चाह रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारी नीतियां सिर्फ गरीबों को लूटना है, क्योंकि अंग्रेज की औलाद हो तुम। तब भी लूट रहे थे और आज भी लूट रहे हो। तो ऐसे लोगों को यहाँ रहने का हक है क्या? हक है क्या? इनको खदेड़ देना चाहिए, जैसे बिरसा ने खदेड़ा था, जैसे टंटिया मामा ने खदेड़ा था, जैसे महात्मा फुले ने खदेड़ा था। ये लोग हमेशा हमारे दुश्मन है और दुश्मन रहेंगे। भले भी वो तहसीलदार की कुर्सी पर बैठाओ, कलेक्टर की कुर्सी पर बैठाओ, चाहे एसपी की कुर्सी पर बैठाओ, वो हमारे दुश्मन है। अगर वो हमारी जल जंगल जमीन छीन रहे हैं, हमें अपनी धरती से बेदखल कर रहे हैं। तुमने छत्तीसगढ़ में हंसदेव काट डाला अपने दोस्तों को देकर, लाखों पेड़ उजाड़ दिए, और आज हमारे गांव में घुसकर हमारी जमीन भी छीन रहे हो। लानत है तुम पर, शर्म करो, अपनी कुर्सी छोड़कर बात करो। हमें यहाँ आओ, हमसे बात करो, हम बात करने के लिए बैठे हैं। पिछले 5 दिनों से क्या तुम बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम्हारे सीएम को सुनाई नहीं देता? या लोग पानी में बैठे हैं। 8 लोग से भारत की जनता तुमसे न्याय की अपील कर रही है और तुम मुर्दे की तरह बहरे होके बाहर निकलो। किसने दिया तुमको यह हक कि हमारी जमीन छीनो और चुपचाप सांप की तरह बिल में घुस जाओ? किस सरकार की तुम नुमाइंदगी कर रहे हो? ऐसी घटिया सरकार को मैं आज यहाँ से बेदखल करने का आदेश देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का मूल मालिक हूँ। तुम यहाँ के किराएदार हो, क्योंकि तुम पगार हमारे पैसे से लेकर खा रहे हो। तुम्हारे बच्चों की जो रोटी बन रही है
वो हमारे पैसे से कमाई हुई टैक्स दी हुई टैक्स से बन रही है। याद रखो, तुम मालिक नहीं हो, तुम नौकर हो। और ये मैं नहीं, ये मेरा भारत का संविधान कहता है कि जितने भी लोग सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, वो वर्दीधारी हो, वो एसपी की कुर्सी पर बैठने वाला हो, वो कलेक्टर हो, वो किसी मंत्रालय का सचिव हो, और यहाँ तक कि जिस नेता को हम वोट देते हैं सब हमारे नौकर हैं। और मालिक हमें समझने की जरूरत है कि हम मालिक की जगह नौकर बन गए और ये लोगों को हमने मालिक बना दिया। डरने की जरूरत नहीं है इनसे, कुछ नहीं करेंगे, देश हमारा है। ये तो बस किराएदार है, 4 दिन के लिए आए हैं। मात्र 5 मिनट में इनका तबादला किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों सरकार हमारी नहीं है, इसलिए तो हमारी जमीन छीन रहे हैं। बाजू में बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी के नेता की जमीन है, वहां 2 गज जमीन नहीं बढ़ाई तुमने, सिर्फ यहां बढ़ाई ना। उस बीजेपी नेता का नाम बताइए जिसकी जमीन छीननी थी तुमको, लेकिन तुमने हमारी जमीन छीन ली। किसकी जमीन है? हाँ एनीवे जो भी है, जो भी नाम है उसका, जो भी है, यहाँ के आला अधिकारी आपको बाहर आओ, हमसे बात करो, क्यों बहरे होकर बैठे हो? क्या तुम्हारी जबान किसी ने खींच ली है? क्या तुम्हारा जमीन जिंदा नहीं है? क्या तुम मुर्दे हो चुके हो? मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मैं इस देश के मालिक आपको अपनी सेवा करने के लिए उत्तरदायित्व दिए हैं, न कि हमको परेशान करने के लिए। और यदि हमारी सेवा नहीं कर सकते तो गेट आउट फ्रॉम हियर दिस ऑफिस एट अवर विलेज, एट अवर एरिया, एट अवर कंट्री। तुमको दलाली करने के लिए अंदर नहीं बैठाया कुर्सी पे, हमने नहीं बैठाया है दलाली करने के लिए कि तुम सरकार की नुमाइंदगी भी सिर्फ दलाल के नाम पर करो। कितने लोगों को लूटा है तुमने, आदिवासियों को, कितने दलितों को लूट लिया है? जवाब दो, यहां नहीं पूरे देश में जवाब दो, कितने लोगों की जमीन छीन ली तुमने? और क्यों चुप बैठे हो अभी भी सांप की तरफ बिल में घुसकर? क्या तुम्हारे पास जबान भी नहीं है बोलने के लिए, या तुम सिर्फ दलाल ही बनकर रहोगे? जमीर भर गया है तुम्हारा। हमें नक्सलवादी बनने पर मजबूर मत करो, हमें नक्सलवादी बनने पर मजबूर मत करो, हमारी जमीन मत छीनो। तुम्हारे सरकारी आदेश धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, और कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हारी ये सरकार, क्योंकि सरकार हमसे बनती है, हम सरकार से नहीं। जब तुम्हारी बारी आती है भीख मांगने के लिए आते हो हमारे घर में, हमारे डर पे आते हो, एक वोट दे दो, कुत्ते की तरह आते हो तुम। जो देते हैं वो खाने को तैयार हो, जो देते हो पीने को तैयार हो, और आज हमें बेदखल कर रहे हो सारी हमारी चीजों में। कहां है यहाँ का कलेक्टर? कहां गया यहाँ का एसपी? किस बात की पगार ले रहे हो तुम बेशर्मो? और अभी भी तुम्हारे कान में यदि आवाज नहीं गई हो, अब फिर बताए क्या हमने कोई बम लाए नहीं है कि भगत सिंह की तरह बीच असेंबली में फोड़ देते और कहते साहब सुनाने के लिए फेंका है, क्योंकि साहब को सुनाई नहीं देता है। देखो, हम संविधान के हिसाब से जीने वाले लोग हैं। नक्सलवादी बनने पर मजबूर मत करो। यदि बन गए तो ये दफ्तर 2 मिनट के बाद यहां दिखेगा नहीं। ये सारे दफ्तर, ये खाकी वर्दी, ये तुम्हारी कुर्सी किसी काम की नहीं रहेगी। चेतावनी दे रहे हैं हम तुमको, इज्जत से बाहर आओ, बात करो, जमीन क्यों छीनी है हमें बताओ।
बताओ ना, हम जवाब मांगने के लिए आए, घर से जवाब नहीं ले रहे हैं। तुम्हारे दर पे आए हैं, गेट पे बैठे हैं। और यदि तुम्हारा जमीर मर चुका है, तुम्हारा जमीर जिंदा ही नहीं है, तो फिर शायद हम 200 साल भी अगर चिल्लाते रहेंगे तो तुम नहीं जागोगे, क्योंकि तुम सिर्फ दलाल हो सरकार के, और दलाल ही रहोगे। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि चलो हमने तुमको नौकरी दी, हमने तुम्हें कुछ समय का मौका दिया है कि सेवा कर लो, लेकिन तुम मालिक मत बनो। मालिक बनोगे तो यहां से बेदखल कर दिए जाओगे, और जमीन तो हम लेकर रहेंगे। तुम्हारे बाप के बाप में भी दम हो तो छीन कर दिखाना, उस बिल्डिंग को भी हम आग लगा देंगे अगर हमारी जमीन पे वो बिल्डिंग बनी, फिर चाहे जेल जाना पड़े, चाहे तिहाड़ जेल जाना पड़े। अंत में क्रांतिकारी जय भीम, बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा की, बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की, भगत सिंह आजाद की, भगत सिंह आजाद की, टंटिया मामा की, टंटिया मामा की। भाइयों बहनों, अगर यहाँ की जेल आज हमें बुलाती भी होगी तो हम जाने को तैयार हैं। कितने लोग जाने चाहेंगे हमारे साथ? सब। लेकिन जमीन नहीं जाएंगे, जमीन नहीं जाएंगे, जमीन नहीं जाएंगे। तो यहाँ के जो भी अधिकारी हैं वो बाहर निकलो। जितना सुनना था आपने सुन लिया, सुनने का समय अब खत्म हुआ, वरना हमारा अगला कदम वो होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। अंत में इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, सेवा जोहार, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया हरदा जिले से जिला अध्यक्ष जो हमारे बीच में, भोपाल जय संभाग अध्यक्ष बड़े भैया बंटी हुई के जी भी इस आंदोलन को संबल देने के लिए हमारे स्वागत करते हैं और उनकी पूरी टीम का स्वागत करते हैं। साथियों, कि अगर पेड़ की जड़ें ना होती तो पत्ते का डाल भी कभी के टूट गए होते। साथियों, और एक मानो मेरे बाबा